अक्टूबर गांधी जयंती है, जिन्हें पूरे भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या बापू के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के लुम्बिनी गांव में उनका जन्म हुआ था, जो मध्यम वर्ग से आते थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी और महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी ने वकालत की अध्ययन की थी। उन्होंने पूरी जीवन भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बिता दिया और गांधी का मुख्य आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन, असहयोग आंदोलन, राजस्व जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, हरिजन आंदोलन जिसे निश्चित दिवस के रूप में हम लोग हर साल मनाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी बापू की उपाधि भी दी गई है और उनका प्रसिद्ध वाक्य था अहिंसा परमो धर्म। और महात्मा गांधी का सिद्धांत था सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शाकाहारी, सधर्म एवं विचार बोल पर निरंतर रखना उनका मुख्य कर्तव्य था। महात्मा गांधी एक असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने अहिंसा और सत्य की शक्ति का इतिहास बदल कर रख दिया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में पूरे भारत में इसे मनाते हैं। इसे सिर्फ उत्सव के रूप में नहीं मनाते, बल्कि चिंतन का भी दिवस माना जाता है। उन सिद्धांतों को याद दिलाता है जिनके लिए गांधी खड़े थे। उन्होंने शांति, अहिंसा, करुणा और सत्य की निरंतरता की खोज की। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलकर देश एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया और भारतवासियों और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी दी। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया कि आज़ादी सबकी लड़ाई है। हम सब एकजुट होकर अंग्रेज 200 वर्षों से हम पर शासन और शोषण कर रहा है, उन्हें हम एकजुट होकर उन्हें इस देश से भगा सकते हैं। महात्मा गांधी ने 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और कहा जाता है कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में दक्षिण अफ्रीका से उन्हें प्रेरणा मिली। उस समय दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोगों को लेकर मतभेद किया जा रहा था, जिसे सारी हदें पार कर दी थी। इसका शिकार एक बार गांधी जी भी हुए। जब गांधी जी ने वहाँ दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की यात्रा करने गए तो उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली, लेकिन उन्हें थर्ड क्लास में बैठाया गया। फर्स्ट क्लास से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। उसी को लेकर महात्मा गांधी ने उसे अदालत में लेकर चले गए। उनका कहना था कि जब मैंने टिकट लिया, हम काले हैं, तो मुझे थर्ड क्लास का टिकट देना चाहिए, न कि फर्स्ट क्लास का। इसी को लेकर उन्होंने पहली वकालत ब्रिटिश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में की थी। महात्मा गांधी ने स्वच्छता की पाठ पढ़ाया, फिर एकजुट होकर अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके कारण गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। पुलिस द्वारा जनता को डराने और आवाज़ दबाने का आदेश दिया गया, लेकिन गांधी जी जब जेल में थे तो उन्हें निकालने के लिए लोगों की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। फिर बाद में लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना और इस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। रिहाई के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें बापू की उपाधि दी थी, जिसे बापू कहकर पुकारा था। याद कीजिए जालियांवाला बाग, जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब वर्तमान में अमृतसर का सभा में अंग्रेजों के द्वारा नरसंहार किया गया था। इस नाम से जालियांवाला बाग नाम दिया जाता है। जहां सभा हो रही थी उस दिन बैसाखी का पर्व था, जहां लोग पर्व मना रहे थे। वहां पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं थी, चारों ओर से गोलाबंदी थी, सिर्फ उसमें बाहर निकलने के लिए एक पतला सा रास्ता था। इसका अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने गोलाबंदी की चारों ओर से घेराबंदी करके लगभग 90 अंग्रेज़ों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। जो यह अंग्रेज के जनरल रेनी नाल्ड डायर ने यह आदेश दिया था। देखते ही देखते वहां पर मृतकों की लाश का ढेर बन गया। उस नरसंहार में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 8 महीने बाद 27 दिसंबर 1919 को अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। नरसंहार की आहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अधिवेशन में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जमानत शब्द
के माध्यम से नए रक्त संचार का उपयोग किया था। से अंग्रेज हिल उठे थे और पूरी ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता में हलचल सी आ गई थी। जालियांवाला हत्याकांड के बाद गांधी जी ने देशव्यापी स्तर पर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। आंदोलन में सीधे शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी, सदनों का विरोध किया गया था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेश अपनाओ का नारा दिया गया था और स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। दांडी यात्रा निकाली गई थी जिसमें महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो कानून एवं असहयोग आंदोलन से अंग्रेजों को नकार दिया गया था। उसी समय भारत में नरम और गरम दलों का गठन हुआ था। जब महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया गया था। यह ऐसा समय था जब अंग्रेजी हुकूमत द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी थी। नरम और गरम दल मिलकर जोरों से इस आंदोलन में सहयोग किया था। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया था। इसी बीच महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1942 से 1947 के बीच देश में कई बदलाव होने लगे। अंग्रेजी हुकूमत हिलने लगी और दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई अपना पैर इस कदर फंसाने लगी कि यह गांधी जी के बस की बात नहीं रही। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। जब वो जेल से बाहर निकले, अंग्रेजी हुकूमत भारत के 2 हिस्सों करने का ऐलान कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी नहीं माने। लेकिन धीरे धीरे महात्मा गांधी अंत में भारत की आज़ादी लेने का निर्णय लिया। लेकिन आज़ादी लेने के निर्णय से अंग्रेजी हुकूमत सहमत थी, लेकिन उस समय की नरसंहार हिंदू और मुस्लिम को लेकर महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम इस समय आज़ादी ले लेते हैं तो भारत में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी हुकूमत से भी ज़्यादा खतरनाक अपना रूप ले लेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत के 2 टुकड़े कर दिया जाए, जिसे पाकिस्तान बना दिया गया। वहीं उस वक्त गांधी ने आज़ादी की कीमत से ज़्यादा जो विभाजन बिना संभव नहीं हुआ, इसलिए भारत का विभाजन किया गया। इसलिए 14 अगस्त के मध्य रात्रि में पाकिस्तान का जन्म हुआ। वहीं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी के पैर के बहाने से महात्मा गांधी को गोली मार दी और गोली मारने के बाद नथुराम गोडसे ने अपना आत्मसमर्पण भी कर दिया, जिसे पुलिस पकड़कर जेल ले गई। उनका कहना था कि पाकिस्तान अलग क्यों हुआ, भारत का विभाजन क्यों किया गया, इन्हीं कारणों से उन्हें गोली मार दी गई और नथुराम गोडसे पर 1 साल तक मुकाबला चला। 8 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे की मौत की सज़ा सुना दी गई। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। उनके चारों बेटों को मिलाकर महात्मा गांधी को 13 पोते और पोतियाँ थी। अब तक उनके 154 वंशज दुनिया के 6 देश में रह रहे हैं, जिसमें से 12 चिकित्सक है, 12 प्रोफेसर है, 5 इंजीनियर है, 4 वकील है, 3 पत्रकार है, 2 IAS है, 1 वैज्ञानिक है, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 5 जो निजी कंपनी चलाते हैं और 4 PhD धारक हैं। और गांधी जी का वंशज आज भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। गांधी जी का यही दुखना था कि उनकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी बेटों से ज़्यादा बेटियां उनके वंशज में होती गई। गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल के अभी परिवार में 68 सदस्य हैं। मनीलाल के परिवार में 39 सदस्य हैं। रामदास के परिवार में 19 सदस्य हैं। देवदास के परिवार में 28 सदस्य हैं। ये आंकड़ा अभी हाल फिलहाल का ही है। गांधी जी का परिवार अभी भी उनके वंशज अभी पूरे 6 देशों में रहते हैं। उनके वंशज आज भी है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है। पूरे भारत को महात्मा गांधी की बधाई। महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, इन्हीं कारण से उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। इसीलिए उनका फोटो नोट पर आते हैं। भारतीय जितने कागजी मुद्रक है उनका फोटो उन पैसों पर होता है। आज पूरे भारतवासियों को भी एक बार और शुभकामनाएं। आप लोग 2 अक्टूबर बड़ी धूमधाम से मनाएं। आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।